वेल हेलो गाइस। मैं हाल ही में अपनी एक ड्रीम राइड करके आया हूँ जो हर बाइकर की ड्रीम राइड होती है। यस, यू ऑल गेस्ड इट करेक्ट, लेह लद्दाख। तो अभी पिछले महीने ही जून के महीने में मैं गया था, अराउंड मिड ऑफ जून, टू बी प्रिसाइज फ्रॉम 10th टू 28th जून। 18 डेज़ की ट्रिप थी। एंड इसमें मैंने मेरी एक पुरानी बाइक थंडरबर्ड 2016 मॉडल, जो कि 8 साल पुरानी है, मैंने इसको इस राइड के लिए यूज़ किया। एंड बाइक ज़्यादा रन नहीं करी थी एंड काफ़ी लोगों ने मना भी किया। उन्होंने बोला कि नई बाइक ले लो, बट जैसे हर बुलेटियर का ईगो होता है कि भाई बुलेट में ही करेंगे, तो मेरे अंदर भी वो कीड़ा था कि बुलेट में ही करेंगे। तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एवर। एंड इसमें मैं आपको मेरी बाइक में मैंने जो जो काम करवाया है वो बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस बाइक वॉज विथ मी टिल द ट्रिप, एंड ऑफ द ट्रिप। आई डिड द ट्रिप फ्रॉम पुणे टू ले एंड बैक टू पुणे बाय रोड। एंड ये कम से कम 6000 किलोमीटर का सफ़र था। इस बाइक ने मुझे एक भी तकलीफ़ नहीं दी एंड आई एम प्राउड ऑफ ओनिंग दिस बाइक। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको जो मैंने चेंजेस करी हैं बाइक में उसके बारे में एक एक करके बताता हूँ। एंड ये वीडियो आपको भी हेल्पफुल होगा अगर आप फ्यूचर में कुछ प्लान करके इस तरह की लॉन्ग ट्रिप मारना चाहते हैं। तो सामने से सबसे पहला चेंज आपको दिखेगा ये विंडशील्ड। ये कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड है जो मैंने करीब 3000 रुपये की परचेज़ करी थी। एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सेसरीज दैट आई इंस्टॉल्ड। एंड ये इतनी ऊंची विंडशील्ड नहीं है, बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था, जो चेस्ट पे हवा लगती है हाई स्पीड पे 80, 90, 100 पे अगर आप जाते हैं तो चेस्ट के ऊपर की हवा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई। इसका मेरा फीडबैक पॉजिटिव है। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सेसरी। फिर सामने की तरफ आप देखेंगे फोर्क गेटर्स। तो नॉर्मली थंडरबर्ड में गेटर्स नहीं देती हैं, गेटर के कवर्स नहीं आते हैं। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, हर 3-4 महीने में गेटर ऑयल, फोक ऑयल सील ब्रेक हो जाता था और उसमें से ऑयल लीक हो जाता था। तो मैंने इस बार आई मेड श्योर दैट आई पुट दिस गेटर्स, और ये हिमालयन के गेटर्स हैं जो मैंने फ़िट करवाए। तो आप देख सकते हैं कि 6000 किलोमीटर के बाद भी द सील इज़ इंटैक्ट एंड नो ऑयल हैज़ कम आउट। दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको। अब लद्दाख दोस्तों ऐसा टेरेन है कि वहाँ पर धूल, मिट्टी, डस्ट, स्लश, कचरा, ये सब बहुत रहता है। तो ये अगर आपके फोक सील को ब्रेक कर देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सस्पेंशन बॉटम आउट हो जाएगा ऐसे रोड्स पे। तो उसके लिए गेटर्स करना बहुत ज़रूरी है। बाइक के साइड में अगर आप देखेंगे तो हैंडल में आपको एक नोटिसेबल चेंज दिखेगा, ये हैंड गार्ड्स। तो ये हिमालयन के हैंड गार्ड्स हैं जो मैंने फ़िट किए हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, इन्होंने मेरे लीवर्स को प्रोटेक्ट किया। तो सफ़र के दौरान आई फेल डाउन 2 टाइम्स फ्रॉम माई बाइक। एक बार पैंगोंग जाते वक्त एंड पैंगोंग से वापस लेह की तरफ जाते वक्त शोक रिवर का रास्ता है, उस पर मैंने मेरी बाइक 2 बार गिराई, बट लकीली इसकी वजह से मेरे ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स बच गए। उसके बाद आगे आते हैं तो एक मोबाइल होल्डर दिखेगा जो मैंने बूबो पर लगवाया। दिस इज़ विथ चार्जिंग। तो इसकी जो ये वायर है इसको मैंने डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करी है। ओके, एंड दिस इज सर्व्ड मी वेरी वेल थ्रू द एंटायर ट्रिप। एंड 25 तारीख से जब मैं वापस रिटर्न हो रहा था चंडीगढ़ से, तो 3 दिन कंटिन्यूस 1500 किलोमीटर ये बारिश में भीगा है चार्जिंग के साथ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ येस एंड अ रिकमेंडेड आइटम फॉर योर बाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माउंट है, ये नॉर्मल सा माउंट है। इसमें मैंने मेरा एक्शन कैम माउंट किया था एंड आई यूज्ड इट टू शूट वीडियोस फ्रंट के एंड बैक। अब आप देखेंगे एक छोटा सा मैंने टैंक पाउच लगाया। आई डिडंट गो फॉर अ टैंक बैग बिकॉज वो बहुत बल्की हो जाता है, हैंडल को टर्न करने में प्रॉब्लम करता है।
छोटा सा टैंक बैग है, इसमें मैं मेरा रेन गियर रखता था, स्पेशली मैं रेन पैंट्स एंड मैं रेन जैकेट, क्योंकि जब बारिश आती है तो इमीडिएटली आप अपने बैग में से अपने सामान में से नहीं निकाल पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी निफ्टी एंड दिस इज़ वेरी हैंडी, ये आपको काफ़ी मदद करता है। ज़रा नीचे की साइड आएंगे तो यू विल सी एक बैश प्लेट इंस्टॉल की गई है ऑक्सटस्क। सो लेह लद्दाख जैसे ट्रेन में दोस्तों अगर आप राइड कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर नीचे से आपके इंजन को हिट करेंगे, एंड यू नो बुलेट्स आर फेमस फॉर लीकेज। तो ये बैश प्लेट मेरे को बहुत ही काम में आई। दिस इज़ अ कंपनी कॉल्ड ऑक्सटस्क। There's a company from Kolkata and the owner is himself a bullet rider. So this is a very good bash plate and it actually protected my engine from heavy stones and rocks. अब पीछे की तरफ आते हैं तो आपको एक सिंपल सा सैडल स्टे दिखाई देगा, ठीक है। अब क्लासिक और बाकी मॉडल्स में क्या फ़ायदा रहता है, यहाँ पर एक रॉड जाती है तो वो काम आ जाता है आपका सैडल बैग्स होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आई डिड गो फॉर लद्दाख कैरियर, क्योंकि एक तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है, ऊपर से वो काफ़ी बल्कि हो जाता है। तो मैंने एक कंपनी का तलाश किया ऑनलाइन, इट इज़ बाय द नेम ट्रैक एंड राइड, चेन्नई बेस्ड कंपनी। तो मैंने उनसे ये सैडल स्टे करीब 700-800 में लिया। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके सस्पेंशन के नट में घुस जाता है एंड नीचे आपका जो बैक लेग गार्ड होता है इसके पीछे एक नट होता है, इसको ओपन करके यहाँ फिट हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ गॉट अ फ्लेक्सिबल जॉइंट हियर, तो इसको आप अपने बाइक के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड बिकॉज इट इज़ मेटल यू कैन ऑल्सो बेंड इट आउट और इन एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर बाइक। सो ये यूजुअली हिमालयन के लिए रहता है, बट ये थंडरबर्ड में भी फिट आ जाता है। सो आई थिंक दीज वेर द मेन चेंजेस, एस्थेटिक चेंजेस जो मैंने बाइक में की है, एस्थेटिक एंड फंक्शनल। अब रही सर्विसिंग की बात दोस्तों, तो सर्विसिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने सारा मेजर काम करवाया बाइक में एंड मैं सर्विस सेंटर पे खुद गया, मैंने वहाँ पे 2 दिन स्पेंड किए मैकेनिक के साथ और मैंने सामने सारा काम करवाया। तो जो मेजर मैकेनिकल काम था वो था 4 कॉइल सील्स को चेंज करना कम्प्लीटली, इंजन ऑयल कम्प्लीटली चेंज्ड, ओके। फिर मैंने सारे केबल्स, थ्रॉटल केबल, क्लच के सारे पाइप्स, होजेस, नया बैटरी डलवाया, ओके। एंड एक बड़ी मेजर चेंज क्या हुई, जो स्विंग आर्म के पास जो यहाँ एक बोल्ट होता है, ये बोल्ट भी मैंने चेंज करवाया। बाकी मेरे बाइक के बुशेस, बेरिंग्स सब बढ़िया थी, तो उसको मैंने कुछ नहीं करवाया। द क्लच प्लेट्स वेर ओके, तो क्लच प्लेट्स भी नहीं चेंज कराए मैंने। ब्रेक पैड्स मैंने दोनों चेंज किए, आगे पीछे के, ओके। एंड मेरा स्प्रॉकेट वाज इन वेरी गुड कंडीशन, सो मैंने सिर्फ चेन रिप्लेस कराया, ओके। अनदर बिग नोटिसेबल चेंज वाज गोइंग फॉर न्यू टायर्स। तो आप देखेंगे मैंने ये सामने में सीएट के टायर्स लगा रखे हैं एंड पीछे आई वेंट फॉर अ ब्लॉक पैटर्न। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये अपोलो के ट्यूबलेस टायर्स हैं इन अ ब्लॉक पैटर्न। एंड दोस्तों ये ट्यूबलेस टायर्स हैं जिसको मैंने लगाया ट्यूब के साथ। ट्यूबलेस टायर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि इनकी साइड वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, बिकॉज दे डोंट हैव अ ट्यूब फॉर सपोर्टिंग। तो वो प्राइमरी रीज़न था कि मैंने ट्यूबलेस लगवाया, क्योंकि इनका साइड वॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड ब्लॉक पैटर्न से मेरे को ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिला वाटर क्रॉसिंग्स में, स्लश, आइस, स्नो, मैंने बहुत आराम से गाड़ी निकाली। एक बार भी मेरी गाड़ी स्लिप नहीं हुई कहीं भी। अब अगर रिम्स की बात करें तो मैंने नॉर्मल स्पोक रिम्स ही रखे। मैंने इस विषय के ऊपर दिन रात सोचा 24 घंटे कि शुड आई गो फॉर अलॉयज़। सो मैंने इस विषय पे बहुत सोचा, अलॉयज़ करने चाहिए या स्पोक्स के साथ रहना चाहिए। महीनों तक 24 घंटे में मेरे दिन में यही एक सवाल रहता था, क्योंकि पंचर का सबसे बड़ा टेंशन रहता है एक बुलेट एयर में। और आप जानते हैं पुराने मॉडल
जो पीछे का टायर होता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। फिर भी मैंने किसी तरीके से फाइनली डिसाइड किया आई विल नॉट गो फॉर अलॉयज़, क्योंकि मैं जितने भी टायर चेंज करने वालों के पास गया उन्होंने यही बोला कि भले ही कंपनी का अलॉयज़ हो, ब्रांडेड अलॉयज़ हो, वो प्रॉब्लम करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। और ऐसे टेरेन पे अगर एक छोटा सा भी बैंड या निक आ गया तो पूरी ट्रिप बर्बाद हो जाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन कि मैंने स्पोक्स ही रखे अपने गाड़ी में। एंड मैं आपको ये बता दूँ, ऐसे ऐसे डीप खड्डों में मेरी बाइक घुसी है, साइलेंसर तक पानी में डूब गया था, चेन भी आधा डूबा हुआ था, इतने खड्डों में गई है, लेकिन ये स्पोक्स ने एक बार भी प्रॉब्लम नहीं दी, एक भी स्पोक बेंड नहीं हुआ और ना ही इन टायरों में एक भी पंचर आया। येस, आई वेंट फॉर पंचर फ्लूइड, बट डर तो मन में था, लेकिन ये 6000 किलोमीटर में ना हवा लीक हुई, ना एयर प्रेशर कम हुआ, ना एक पंक्चर आया कहीं से। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दीज ब्लॉक पैटर्न टायर्स फ्रॉम अपोलो to anyone who's planning to go for this kind of rides, long rides, especially in the mountains with off-road conditions. है ना, आगे मैंने नॉर्मल सीएट का ही लगवाया क्योंकि अपोलो का अवेलेबल नहीं था। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी नॉर्मल सिटी पैटर्न। So guys, this brings us to the end of my video, and these were the changes that I did on my bike. आपके पास कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Try to reply to your comments. So this is your host signing off for the day, and we'll see you in the next video.